भव संभव भीति भेदनम सुख संपत करुणा निकेतनम व्रत दान तपः क्रियाफलम सहजानंद गुरुम भजे सदा। भगवान श्री स्वामीनारायण एवं सनातन धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री अजिंद्र प्रसाद जी महाराज एवं समस्त स्त्री भक्तों के गुरु पद पर विराजमान श्री लक्ष्मी नारायण देव महिला मंडल की अध्यक्षा परम पूज्य असो गादीवाला मातुश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन वंदनीय प्रमुख संचालिका माननीय शांता अक्का जी, नागपुर विभाग कार्यवाहिका श्री करुणा जी एवं सभी सह कार्यवाहिका बहनें, प्रमुख उप प्रमुख और राष्ट्र को समर्पित विराट संघ परिवार की समस्त माताएं, भगिनी एवं बंधुजनों को मेरा सादर नमस्कार है। आज आप सभी ने विजयादशमी के इस पावन उत्सव में मुझे अपने परिवार में जो सम्मिलित किया है, उससे मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। नवरात्रि के इस पावन काल में जब जगत जननी माँ जगदम्बा आदि शक्ति की आराधना होती है, ऐसे समय पर आपकी ये प्रस्तुति देखकर राष्ट्र चेतना और नारी शक्ति के दर्शन हो रहे हैं। शास्त्रों में विदित है कि जब प्रभु श्री राम को अधर्म पर विजय करना था, अधर्म का नाश करना था, तब उन्होंने शक्ति की आराधना की थी। इससे प्रतीत होता है कि यदि हमें समाज के कल्याण का कुछ कार्य करना है तो हमें शक्ति का आवाहन करना चाहिए। शायद इसीलिए परम आदरणीय मौसी जी ने आज विजयादशमी के दिवस पर राष्ट्रीय सेविका समिति का गठन किया होगा। जब मेरा यहाँ आना सुनिश्चित हुआ तो मैंने आदरणीय करुणा जी से पूछा कि दीदी मुझसे क्या अपेक्षित है, तो उन्होंने बताया कि आप वहाँ पर जो अपना कार्य करती हैं उसके बारे में बताइए। तो मैं आज आप सब के सामने श्री लक्ष्मी नारायण देव महिला मंडल के उद्देश्य एवं उसकी प्रवृत्तियों के बारे में बात करूँगी। हमारा सनातन धर्म, जिसके अंतर्गत श्री स्वामीनारायण संप्रदाय भी सम्मिलित है, उसकी स्थापना भगवान श्री स्वामीनारायण द्वारा आज से 260 वर्ष पूर्व हुई थी। भगवान श्री स्वामीनारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में छपिया नाम के गांव में श्री राम नवमी के दिन हुआ था। अपने पिताजी धर्मदेव की से ज्ञान अर्जित करके उन्होंने 12 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर वन विचरण शुरू किया और वन विचरण करते करते 19 साल की उम्र में वो गुजरात के लॉयज गांव में आए और वहाँ पर श्री रामानंद स्वामी की निश्रा में उन्होंने उद्धव संप्रदाय का व्याप किया और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्री स्वामीनारायण महामंत्र की उद्घोषणा की और तब से ही यह उद्धव संप्रदाय स्वामीनारायण संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इस सुंदर संप्रदाय के मुख्य 6 अंग हैं, जिसमें सर्वप्रथम देव अर्थात आराध्य, दूसरे स्थान पर मंदिर हैं, जिन आराध्यों को मंदिरों में स्थापित किया जाता है। वैसे भगवान श्री स्वामीनारायण ने 6 मंदिरों की स्थापना की है जो गुजरात में स्थित है। उसके बाद भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने अनुयायियों के लिए शतशास्त्र की रचना की, जिसमें शिक्षापत्री, वचनामृत, सत्संगी जीवन एवं देश विभाग का लेख है। संप्रदाय के शीर्ष स्थान पर आचार्य महाराज श्री की स्थापना की और उनके अंतर्गत गृहस्थ एवं त्यागी वर्ग की स्थापना की। परंतु जैसे समय का चक्र आगे बढ़ता गया, वैसे ही परिस्थितियों में भी परिवर्तन आता गया। कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल परिस्थितियों का सृजन होता गया। जब हमारे राष्ट्र की अग्नि परीक्षा हुई, जिसमें सहस्त्र वर्षों तक शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक प्रताड़ना हुई, तब इसके दुष्प्रभाव को रोकने एवं हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के उज्जवल आदर्श को पुनः जागृत करने हेतु जिस प्रकार
पूज्य डॉक्टर साहिब ने संघ की स्थापना की तथा नारी शक्ति को जागरूक करने के लिए आदरणीय मौसी जी ने राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना की। कुछ ऐसी ही विकट परिस्थितियां जब श्री स्वामीनारायण मूल संप्रदाय वड़ताल में उत्पन्न हुई, तब उनका डटकर सामना करने के लिए एवं मूल संप्रदाय के सिद्धांतों का संरक्षण करने के लिए महिला गुरुपद पर विराजमान परम पूज्य गादीवाला मातोश्री ने संप्रदाय की महिलाओं को जागरूक करने का संकल्प किया। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय में कुछ ऐसे तत्वों का आगमन हुआ जिनका उद्देश्य आध्यात्म और धर्म के मार्ग से राष्ट्र निर्माण और जीव कल्याण करना नहीं, अपितु धर्म, धार्मिक स्थान और भावनाओं का उद्योगीकरण कर भारी मात्रा में पैसा बटोरकर राजनीति करना है, जिसके फलस्वरूप मूल संप्रदाय के सिद्धांत छिन्न भिन्न हो गए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आश्रित कहाँ जाए। शास्त्रों के ज्ञान का अभाव एवं भोले स्वभाव के कारण बहुत सारे सत्संगी परिवार इन भक्षकों द्वारा शोषित हुए। तो ऐसे समय पर परम पूज्य 1008 आचार्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री एवं गादीवाला मातोश्री ने ये संकल्प किया, क्योंकि महिलाएं राष्ट्र की आधारशिला हैं। यदि महिलाएं सशक्त होंगी तो आने वाली पीढ़ी भी सशक्त होगी। यदि महिलाएं जागरूक होंगी तो आने वाली पीढ़ी के अंदर भी जागरूकता आएगी और तभी मूल संप्रदाय के सिद्धांत बचे रहेंगे। और मातोश्री के इसी संकल्प को पूरा करने के लिए मैं पिछले 10 वर्षों से श्री लक्ष्मी नारायण देव महिला मंडल को संगठित करने में लगी हुई हूँ। मेरा यह मानना है कि केवल संख्या का होना सामर्थ्य का प्रतीक नहीं, ना ही भीड़ का होना संगठन का प्रतीक है। संगठित होने का अर्थ है सभी कार्यकर्ताओं के मन में स्पष्ट उद्देश्य होना और उस उद्देश्य की ओर कटिबद्धता होना, और इसी तरह विचारों से लेकर पहनावे तक अनुशासन होना, जो आज आप समक्ष आपके साथ यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे ही अनुशासित और कटिबद्ध कार्यकर्ताओं का समूह होता है संगठन। तो इसी संकल्पना के साथ, जैसे आपको बताया गया कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देश विदेश में आज हमने 2000 से भी ज़्यादा महिला मंडलों की स्थापना की है। जिस तरह अभी बालिकाओं ने यहाँ प्रस्तुति की, उसी तरह श्री लक्ष्मी नारायण देव महिला मंडल के अंतर्गत बालिकाएं एवं किशोरी मंडल 300 से भी ज़्यादा हैं, और इन मंडलों के माध्यम से आज लगभग 1.5 लाख से भी अधिक महिलाएं श्री लक्ष्मी नारायण देव महिला मंडल के अंतर्गत संगठित हैं। इन महिला मंडलों के संचालन के लिए हमें निरंतर प्रवास करना पड़ता है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि मैं द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में अध्यापिका हूँ, इसलिए सोमवार से लेकर शनिवार तक वहाँ पर कार्यबद्ध होती हूँ। परंतु रविवार के दिन मैं इन महिलाओं के साथ मिल करके महिला मंडल के कार्य करती हूँ, सभाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन करती हूँ। जैसे हर एकादशी के दिन नियमित रूप से प्रत्येक महिला मंडल सभा का आयोजन करते हैं। हर 3 महीने पर स्थानीय तमाम महिला मंडल मिलकर के त्रिमासिक सभा का आयोजन करते हैं, और वर्ष में एक बार देश विदेश के सभी मंडल संगठित होकर के अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिवेशन का आयोजन करते हैं, जिसे हम भक्ति और शक्ति का समन्वय कहते हैं। इन सम्मेलनों में हम सत्संगी महिलाओं एवं किशोरियों के शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के बारे में बात करते हैं तथा भगवान श्री स्वामीनारायण द्वारा स्थापित मूल सिद्धांतों के ऊपर मन मंथन करते हैं और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हैं। जीव कल्याण के साथ साथ जन कल्याण, राष्ट्रहित के कार्यों का भी आवाहन किया जाता है। जैसे आपको बताया गया कि कोरोना महामारी के समय 3 लाख से भी ऊपर हाथ से निर्मित मास्क हमने निःशुल्क वितरण किए हैं। इसके सिवा
50,000 से भी ज़्यादा लोगों को फूड किट का वितरण किया गया है। और ये बताती चलूँ कि जो लोग क्वारंटाइन थे उनको हमारी महिला मंडल द्वारा टिफ़िन सेवा का भी लाभ दिया गया। पोषण प्रसाद सुपोषित गुजरात का अभियान अभी भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत 2000 से भी ज़्यादा आंगनवाड़ी के बालकों को इन महिलाओं ने सप्ताह में 3 बार अपने घर से खाना बना करके पहुंचाया है और उनको सुपोषित किया है। आज हम देखते हैं कि समाज में या इस देश में सर्वाइकल कैंसर जैसी महामारी का व्याप हो रहा है। तो ऐसे समय में श्री लक्ष्मी नारायण देव महिला मंडल द्वारा 1000 से भी अधिक किशोरियों को इसका टीकाकरण कराया गया है और अभी भी ये कार्य चल रहा है। गत अधिवेशन में जैसे 6000 बाजरे की रोटियां जो हाथों से बनी हुई थी, 3 घंटे में उन्होंने बना करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, तो इसी तरह से महिला मंडल अपने देश के कार्यों में भी समर्पित है और अपने मूल संप्रदाय के सिद्धांतों का संरक्षण करने में भी समर्पित है। इसके सिवा हमारा ये मानना है कि स्वावलंबी होकर के ही भारत अपने गौरव और अपार समृद्धि तक पहुंच सकता है। इसलिए सत्संगी बहनों को भक्ति के साथ आत्मनिर्भरता और आधुनिकता को स्वीकार करने का भाव जागृत किया जाता है। इसी के अनुरूप हमने 100 से भी ज़्यादा सखी मंडल की स्थापना की है। इसकी विशेषता यह है कि जो बहनें आर्थिक रूप से प्रबल नहीं हैं तो वो तो सखी मंडल की स्थापना करती हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन जो प्रबल हैं, जो सशक्त हैं, वो महिला मंडल भी सखी मंडल की स्थापना करती हैं और उससे जो धन उपार्जित होता है वो देश के कल्याण में लोगों की सेवा में लगा देती हैं। तो ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि बहुत ही प्रशंसनीय कार्य महिला मंडल द्वारा किया जाता है। तो इसी तरह श्री लक्ष्मी नारायण देव महिला मंडल अपने संप्रदाय के मूल सिद्धांतों का संरक्षण करने के लिए कटिबद्ध तो है ही, किंतु राष्ट्र सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारत की सनातन चेतना और महानता हमारे आदर्श और मूल्य प्रणाली में है। किसी भी देश का भावी भविष्य आने वाली पीढ़ी पर निर्भर होता है और ये आने वाली पीढ़ी का सबसे बड़ा दायित्व माँ पर होता है, क्योंकि माँ ही उसकी सबसे पहली शिक्षक होती है। महाराष्ट्र की इस पावन धरती पर जहाँ मातृत्व की बात करूँ और आदरणीय जीजाऊ को याद न करूँ, ये तो संभव ही नहीं। हमारे समक्ष जीजाबाई के रूप में एक ऐसी आदर्श माता का उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध नीति के साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान दिया। भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माँ सीता, जिन्होंने अपने कष्टदायी जीवन को निर्भीक तरीके से जिया और अपने बच्चों को संयम, शासन और धर्म का महत्वपूर्ण ज्ञान देकर अद्वितीय शिक्षिका बनी। इससे पता चलता है कि भावी पीढ़ी के चरित्र निर्माण में परिवार के सदस्यों का कितना योगदान है और इसीलिए ज़रूरी है कि माताओं एवं भगिनी के अंदर देश की संस्कृति और मूल्य प्रणाली का विकास हो और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सब पर है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिम्मेदारियों का निर्वाह इतना आसान नहीं, इसके लिए समर्पण करना पड़ता है। अपने कर्तव्य पथ के ऊपर अग्रसर होने के लिए बलिदान देना पड़ता है। स्वयं से हटकर समाज के उत्थान के बारे में सोचना पड़ता है। आज हम ये सोचें, यदि मौसी जी ने अपना योगदान नहीं दिया होता तो क्या यह राष्ट्र सेविका समिति यहाँ उपस्थित होती? उन्होंने स्वयं से हटकर समाज के बारे में सोचा, इतनी सारी महिलाओं को जागरूक किया, जिसके फल स्वरूप आज इतनी विराट राष्ट्रीय सेविका समिति देश को समर्पित है और उसी परंपरा को निभाते हुए वंदनीय शांता अक्का जी इस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही हैं। आज उनके प्रबल नेतृत्व में राष्ट्रीय सेविका समिति का विस्तार निरंतर बढ़ रहा है।
हमारे लिए शांता अक्का जी एक प्रेरणा का स्रोत है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे देश को ऐसा नेतृत्व प्राप्त है। आज मुझे भी ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं भी उस परिवार से आती हूँ जहाँ पर मेरे पिताजी आचार्य श्री अजिंद प्रसाद जी महाराज श्री के पूज्य नाना जी श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, जो स्वयं डॉक्टर साहब की निश्रा में संघ परिवार के पूर्णकालीन प्रचारक रहे और जनसंघ के मुख्य संस्थापक में से एक रहे, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारा समस्त परिवार राष्ट्र सेवा में किसी न किसी रूप से जुटा हुआ है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि की ये जो संकल्पना है जैसे हमारे परिवार में बुन गई है, और इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि मेरा पुत्र वो भी संघ का कार्य करता है। इसीलिए मैं बड़े गर्व के साथ आज आप सबके सामने माननीय शांता अक्का जी से ये बात कहना चाहती हूँ कि जब जब राष्ट्र निर्माण के लिए आप हमको आहूत करेंगी तो हम सब आपके साथ कटिबद्ध होकर के कार्यरत रहेंगे। अंत में मैं अपने मन की बात आपके सामने मोहित मिश्रा जी की कविता द्वारा प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो आप सब सुनिएगा। कभी गर ठान लो मन में समर्पित हो ही जाना है, कभी गर ठान लो मन में समर्पित हो ही जाना है, जगत कल्याण के हित में जो अर्पित हो ही जाना है, तो बंधन मोह के चुन चुन के तुमको तोड़ना होगा, स्वजन की आंख में आंसू भी तुमको छोड़ना होगा। सहज है स्वार्थ का जीवन, कठिन है त्याग कर जाना, द्रवित होकर किसी के आंसुओं की धार से अविरल, कहीं ऐसा न करना लौट कर तुम फिर चले आना। तड़प कर तात ने तन को विसर्जित कर दिया अपने, नयन में मर गए घुटकर बिचारी माँ के भी सपने, मगर जो लौट जाते राम तो वो राम ना होते, अवध के भूप तो होते मगर भगवान ना होते। लौटना मन की दुर्बलता है, कर्म है त्याग कर जाना, द्रवित होकर किसी की आंसुओं की धार से अविरल, कहीं ऐसा न करना लौट कर तुम फिर चले आना। सिंहासन पर गिरे आंसू प्रभु श्री राम के चूकर, व्यथा से भर गए बेटे चरण को माथ से छूकर, पिघल कर लौट जाती सिया कहानी और कुछ होती, जगत में नारी धर्मों की निशानी और कुछ होती। लौटना आश्रित होना है, पौरुष है त्याग कर जाना, द्रवित होकर किसी की आंसुओं की धार से अविरल, कहीं ऐसा न करना लौट कर तुम फिर चले आना। अंत में प्रिया को छोड़ निद्रा में सुखों को मार कर ठोकर, प्रिया को छोड़ निद्रा में सुखों को मार कर ठोकर, विलग हो पुत्र से अपने चले संसार के होकर, यदि वो लौट जाते घर तथागत हो नहीं पाते, समय के भाल पर उज्जवल लिखावट हो नहीं पाते। लौटना मात्र गौतम है, लौटना मात्र गौतम है, बुद्ध है त्याग कर जाना, द्रवित होकर किसी की आंसुओं की धार से अविरल, कहीं ऐसा न करना लौट कर तुम फिर चले आना। अंत में आदि शक्ति माँ जगदम्बा एवं भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में यह प्रार्थना करती हूँ कि भारत की प्रत्येक नारी के मन में राष्ट्र निर्माण का भाव उत्पन्न हो और हम सब मिल करके राष्ट्र निर्माण का कार्य करें। माँ भारती के चरणों में कोटिश नमन के साथ भारत माता की, भारत माता की जय।